ना, तो 5,000 रुपए लिया 2 साल के लिए, पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, अगले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं, P1। ये तो दिया ही है 5,000 रुपीज। अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मतलब I1। ठीक है, इसमें हो सकता है कि टीचर आपको बोले कि पूरा लिखो, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पूरा लिखो, या हो सकता है टीचर बोले कि खाली I1 लिखो, तो वो देख लेना। हाँ, पूरा लिखने बोली तो पूरा लिख दो। ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऐसा लिख दो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 6% ऑफ 5,000 है ना। 5,000 का 6% कितना होता है? 300 रुपीज होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 300 आता है। ठीक है, फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा? 5,000 प्लस 300 है ना, तो 5,000 प्लस 300, तो ये हो गया ₹5,300। ठीक है बेटा, अब इसके बाद सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो इसको माना जाएगा। ठीक है ना, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 5,300 माना जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या माना जाएगा? 5,300। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में ना इंटरेस्ट 5,300 रुपीज के ऊपर चार्ज होगा, लेकिन रेट जो होगा अब 8% का होगा, तो यहां पर होगा 8% ऑफ 5,300, तो ये कितना हो जाएगा? ₹424। 424। ठीक है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 5,300 प्लस 424, दैट इज ₹5,724। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? क्लियर है ना ये? चलो नेक्स्ट। यहां पर कह रहा है कि अ सम ऑफ 9,600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। मतलब प्रिंसिपल कितना है? 9,600, और ये 3 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ है। कैसे इन्वेस्ट हुआ है? एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्या बताना है हम लोग को? व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years, find the difference between answers in 2 and 1, and find the interest in on this sum for 1 year, hence write down the compound interest for third year। अब देखो, पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें ना तो उसमें कुछ नया नहीं करना है, वही करना है जो पिछले सम में था, है ना। बट पिछले सम में क्या था? रेट अलग अलग था, इसमें रेट सेम ही है ना। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले P1 मतलब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर 9,600, I1 मतलब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 10% ऑफ 9,600 कितना हो गया? ₹960 है ना, 960 हो गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 year, तो 9,600 प्लस 960, ये कितना हो जाएगा? 10,540 होना चाहिए, है ना। 10,560, 10,560। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा ना, ये हो गया प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। I2 मतलब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये कितना होगा? 10% ऑफ 10,560 है ना, तो ये 0 कट, तो यहां पर आ गया ₹1056। ये अपना सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। A2 मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो 10,560 प्लस 1056,
10560 प्लस 1056 11616 देखो बेटा यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, देख लो 9600 रुपए पहला प्रिंसिपल था, उस पे 10% का इंटरेस्ट लगा, 10% ऑफ 9600, ये हो गया 960 रुपीज। एक साल के बाद अमाउंट क्या होगा, 9600 प्लस 960 दैट इज 10560, ये एक साल के एंड में अमाउंट होगा। यहां तक क्लियर है। अब अगले साल के शुरुआत में इसी को प्रिंसिपल माना जाएगा, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर के एंड का जो अमाउंट है बेटा, सेकंड ईयर के एंड का वही प्रिंसिपल होता है, तो ये हो गया सेकंड ईयर के बिगिनिंग का प्रिंसिपल, सेकंड ईयर के बिगिनिंग का प्रिंसिपल 10,560। अब सेकंड ईयर के लिए ये 10,560 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% ऑफ 10,560 ये कितना हो गया 1,056, है ना। अब सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा 10,560 प्लस 1056 विच इज 11,616, 11,616। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, क्या क्या दिया था। व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो क्या हमने सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल लिया है 10560, ये निकल गया बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया, ये मेरा फर्स्ट वाले का आंसर है, निकल गया। ओके, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का सम ड्यू भी निकल गया, निकल गया ना बेटा 11,616, ये भी निकल गया। सब फॉलो कर रहे हैं यहां तक, कोई छूटा तो नहीं है, सब कर समझ गए यहां तक, ठीक है। अब इसके आगे क्या पूछा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, अभी तक 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। देखो एक होता है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर, मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछ रहा है, और एक पूछे फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, इसका मतलब दोनों साल में कितना हुआ। हम समझ पा रहे हैं ना, दोनों का डिफरेंस है। तो इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना बेटा 960, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 1056, ठीक है ना। तो 1056 पे 960 ऐड कर देते, तो दिस इज 2016 रुपीज, 2016 रुपीज, 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 2016 रुपीज, 2016। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आंसर्स इन पार्ट 2 एंड पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 1 के आंसर में कितना डिफरेंस है, पार्ट 2 का आंसर कितना था ये, पार्ट 1 का आंसर कितना था ये, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, पर हमको ऐसे लिख के दिखा देना होगा, लिख के दिखा देना होगा। पार्ट 2 का आंसर है 11616 और इसमें से 10560, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 1056 का आ रहा है, ठीक है। ओके, अब एक चीज और बताना है, डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन ₹1056 फॉर 1 ईयर, तो क्या होगा 10% ऑफ 1056 होगा बेटा। पहले पार्ट में क्वेश्चन बोला कि पार्ट 2 और पार्ट 1 के जो आंसर है उसका डिफरेंस बताइए, हमने डिफरेंस बता दिया। फिर क्वेश्चन बोला उसी डिफरेंस पे एक साल का इंटरेस्ट निकालिए, तो डिफरेंस कितना है 1056, उस पे एक साल का इंटरेस्ट कितना है, कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पे 105 रुपीज 60 पैसे, 105 रुपीज 60 पैसे, ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा, हेंस राइट डाउन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अच्छा मुझे बताओ
कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या था, पहले बताओ। जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट था वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट था वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो यहां पर 10% ऑफ 11616 यानी कि ₹1161.6 है ना, 1161.6 ये आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, नोट कर लो। क्लियर है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 1600। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी सर्टेन सम पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 10% इज 1600। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ऑन दिस सम माने वही वाला सम जो फर्स्ट लाइन पे है, of money at the same rate after 3 years, interest being reckoned annually। इसका मतलब पहले हमें वो प्रिंसिपल पता करना होगा, वो सम पता करना होगा कि वो सम क्या है ना। तो लेट द सम बी ₹P, लेट द सम बी ₹P। ठीक है, तो SI ऑन ₹P, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹P for 2 years at 10% per annum is 1600। तो देखो बेटा SI का फॉर्मूला क्या है, क्लास 8 में किया हुआ है हमने, PR/100। SI है 1600, प्रिंसिपल पता नहीं है, हम लोग प्रिंसिपल को P मान के चल रहे हैं, रेट पता है 10% टाइम 2 years, ये 0 से 0 कट, तो ये कितना होगा 16,000/2, इससे कट गया ना ये, तो ये 8,000 आ गया। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8,000 रुपए। ठीक है बेटा, इसमें कोई डिफिकल्टी? मतलब जैसे बोला अमाउंट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 2 years है ना, तो मतलब 2 साल के एंड में क्या अमाउंट होगा? नहीं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब अमाउंट कितना होगा, मेरे से पूछो बेटा, मेरे से पूछो जयवीर, क्या बोले? ये वाला हो गया, तो एक मिनट रुको बताते हैं। देखो प्रिंसिपल 8,000 आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल है 8,000, इंटरेस्ट क्या होगा 10% ऑफ 8,000, 800, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो गया 8,000 प्लस 800, 8,800। ठीक है, यही P2 हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 10% ऑफ 8,800 है ना, 10% ऑफ 8,800 यानी कि 880।
ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 9680 प्लस 968, $10,648। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग बना लिए, तो आई होप अब ये कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं आ रहा होगा, है ना। ठीक, नोट कर लो इसको। क्या चीज बेटा, इधर वाले में देखो क्वेश्चन बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब ये जो सर्टेन सम ऑफ मनी हम इसको पी रुपीज मान लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन पी रुपीज फॉर 2 years एट 10% इज 1600। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो एस आई दिया हुआ है 1600, प्रिंसिपल पी है, रेट है 10, टाइम है 2, तो पी आर टी बाई 100 किए, इसको सॉल्व किए तो पी आ गया 8000। देखो ना, ये जीरो से ये जीरो कटा, देखो 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 1600 इज इक्वल टू पी इंटू 10 इंटू 2/100, है ना। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा, 1600 इंटू 10/2, ये होगा ना पी। तो ये 800, और 800 इंटू 10 8000, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। आदित्य, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ठीक, मुकुंद, तुम लोग हो रहा है, जयवीर हो रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है कि विक्रम ने 20,000 बोरो किया बैंक से, ठीक है, एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बैंक से लिया 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और वही 20,000 आगे अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है। लेकिन रेट सेम रखा, बट वो बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट सेम बट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग को एक चीज पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो कम देना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज्यादा होता है। तो वो 20,000 रुपए लिया, अब बैंक को थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा और अपने फ्रेंड से ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो जो डिफरेंस होगा वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ना। बैंक भी तो यही करता है। हम लोग जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक हम लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 4%, 5%, 6% मैक्सिमम। जो हम लोग के सेविंग अकाउंट में, एफडी में पैसा पड़ा रहता है, बैंक क्या करता है, 4, 5, 6% का इंटरेस्ट देता है। लेकिन तुम बैंक से लोन लेने जाओ, कार लोन, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, 8%, 10%, 11% ऐसे करके होता है ना। तो बैंक भी तो ऐसे प्रॉफिट करता है। जब उसको इंटरेस्ट देना है बैंक को तो थोड़ा सा देगा, जब इंटरेस्ट लेना है तो ज्यादा सा लेगा, तो वो डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यही काम विक्रम भी किया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि विक्रम को इंटरेस्ट पे कितना करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय विक्रम टू द बैंक, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट है पी आर टी बाई 100 के हिसाब से। पी कितना है 20,000, आर कितना है 10%, टाइम कितना है 2.5 years, मतलब 5/2 years, ये 5/2 years है, ठीक है, बाई 100। देखो पी आर टी बाई 100, ठीक है। ये 0000 कट, यहां पर आया 100, 100 इंटू 10,000 इंटू 5,000 रुपीज। उसको 5,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
ठीक है, ठीक है। विक्रम जो 20,000 बैंक से लिया, उसको बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2.5 साल में? सिंपल इंटरेस्ट 5,000। अब जो अपने फ्रेंड से वो कमाएगा, वो देखना ज्यादा कमाएगा तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। चेक करते हैं। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो P1 कितना होगा 20,000, I1 कितना होगा 10% ऑफ 20,000, दैट इज ₹2,000। तो अमाउंट कितना हो गया 22,000। ये क्लियर हो गया। अब यही हो गया P2। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 10% ऑफ 22,000, यानी कि 2200। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया ₹24,200। यही। अब थर्ड ईयर पूरा नहीं है, थर्ड ईयर पूरा तो नहीं है ना, आधा ही साल है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्रिंसिपल फॉर लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स के लिए जो प्रिंसिपल है वो 24,200 है। ठीक है। अब 2 साल तो हो गया ना, अब टोटल टाइम कितना है 2.5 साल। मतलब आफ्टर 2 इयर्स जो रिमेनिंग टाइम है वो खाली 6 मंथ्स का है। तो यहां पर अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स हो गया 24,200। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब 1 साल और नहीं बचा है, थर्ड ईयर पूरा नहीं बचा है, खाली आधा ही साल बचा है। तो प्रिंसिपल फॉर द लास्ट 6 मंथ्स होगा 24,200, और यहां पे इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ्स जो होगा, इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ्स जो होगा वो बेटा 5% के हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि 10% जो है ना पूरा ईयर का है, लास्ट में पूरा 1 साल तो बचा नहीं ना, लास्ट में तो सिर्फ आधा साल बचा है। 2 साल होने के बाद पूरा 1 साल तो नहीं बचा ना, सिर्फ आधा ही साल बचा है ना। तो सिर्फ 5% का इंटरेस्ट लगेगा, 5% ऑफ 24,200। कितना हो जाएगा ये 1,210, 1,210। ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 5% लगेगा, 10% क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो 10% पूरे 1 साल के लिए है। आफ्टर 2 इयर्स रिमेनिंग टाइम इज ओनली हाफ ईयर, तो हाफ ईयर का 5% लगेगा। 1 साल का 10% है तो आधे साल का 5% लगेगा। ठीक है। तो यहां पे लास्ट 6 मंथ्स पे 5% इंटरेस्ट लगेगा 24,200 रुपए पे, विच इज 1210। ठीक है। अब उसको टोटल इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है देखो, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय विक्रम। अब यहां पे क्या फाइनल अमाउंट है वो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो खाली उसका प्रॉफिट निकालना है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसको इंटरेस्ट मिला कितना। पहले साल इंटरेस्ट कितना मिला 2,000, फिर अगले साल इंटरेस्ट कितना मिला 2,200, फिर लास्ट में कितना मिला 1,210। तो कितना हो गया 2 4 5,410। देखो जरा यही है। उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। उसको इंटरेस्ट पे कितना करना था, कितना फायदा हो गया 410 रुपीज। ठीक है। तो उसका जो गेन हो गया ये हो गया 5,410। ठीक है। गेन ऑफ विक्रम इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 5,410 और इंटरेस्ट पेड है बेटा 5,000।
तो 410 रुपए का उसको यहाँ पे फायदा हुआ, है ना। 410 रुपए का उसको फायदा हो गया यहाँ पे। ठीक है, सब लिख लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा? मतलब ऐसे क्या होगा मतलब? अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, हाँ, मतलब जो प्रिंसिपल फॉर अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, हाँ प्रिंसिपल तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के एंड में, वही थर्ड ईयर के बिगिनिंग का प्रिंसिपल है, वही अमाउंट आउटस्टैंडिंग। देखो बेटा, अ मैन बोरोज 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आदमी ने 6,000 रुपया बोरो किया एट 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इफ ही रीपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो 6,000 रुपए लिया, एक साल का इंटरेस्ट उस पर ऐड हो गया, फिर वो क्या किया, 1,200 रुपए पेमेंट कर दिया, फिर जो बाकी रहा उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो इसका ध्यान से हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं। देखो P1, P1 कितना है, 6,000। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा, 5% ऑफ 6,000 कितना हो गया, 300, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया, 6,300। ये क्लियर है, बताओ। 6,000 रुपया वो लिया, है ना, 5% इंटरेस्ट देगा एक साल में, तो एक साल का इंटरेस्ट हो गया 300 रुपए, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका हो गया 6,300, ठीक है ये वाला, ओके। अब पेमेंट कर देगा, पेमेंट डन 1,200। अब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में प्रिंसिपल कितना होगा, 6,300 तो नहीं होगा, क्योंकि 1,200 तो वो पे कर चुका है। तो यहां पर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 6,300 माइनस 1,200, दैट इज ₹5,100। अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 5,100 रुपए पे लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट 5% ऑफ 5,100, ₹255, ठीक है, ₹255, ठीक है। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या होगा, 5,100 प्लस 255, 5,355, ठीक है। ठीक है, ओके। अब फिर से ये पेमेंट करेगा, पेमेंट डन 1,200, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 5,355 माइनस 1,200, ठीक है। यही पूछा है, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, यही है बेटा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर यही है, 4,155, ठीक है। थर्ड ईयर के शुरुआत में उसको 4,155 ड्यू अमाउंट है, सर एक्सरसाइज खत्म तो हमें ट्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलो हम लोग भी एक सम और करते हैं।
बाय। देखो ये क्वेश्चन क्या है, मिस्टर रैना डिपॉजिट्स 1600 in a bank every year in the beginning of the year at 5% per annum compound interest. Calculate the amount due to him at the end of 2 years. Also find the gain in 2 years. इसका मतलब पहले वो 1600 रुपीज डिपॉजिट किया, पहले साल उसको 5% का इंटरेस्ट मिला, अब क्या हुआ 1600 और डिपॉजिट कर दिया, है ना। ध्यान से देखो, पहले प्रिंसिपल कितना है 1600, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको 5% ऑफ 1600 है ना, ये होता है बेटा 80 रुपीज। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना होगा 1600 प्लस 80, 1680, ठीक है। ये तो दूसरा 1600 इसमें प्लस नहीं करें? नहीं, अभी एक साल खत्म हुआ ना, अब इस पे अमाउंट डिपॉजिट करेगा, मनी डिपॉजिटेड, अब वो पैसा जमा करा है ना, मनी डिपॉजिटेड 1600, अब आएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर 1680 प्लस 1600, 3280। अब अगले साल का इंटरेस्ट जो होगा 5% ऑफ 3280 होगा। $164 आ रहा है ना। ठीक है, अब कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 2 years। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years 3280 प्लस 164, $3444 है ना। गेन इन 2 years, अब बताओ गेन इन 2 years क्या होगा 3200, 1600 नहीं, क्योंकि बाद में भी तो 1600 खुद दिया है ना, ठीक है ना। अगर हम सोचे कि हमेशा पहले ही प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल कब माइनस होता है जब वो एक ही बार पैसा दिया, दोबारा कुछ नहीं दिया। यहां पर तो 1600 फिर से दिया ना, तो अपनी तरफ से तो 3200 दिया ना, है ना। तो गेन इन 2 years क्या होगा 3444 माइनस 3200, यानी कि 244। उसके अमाउंट में पड़ा है 3444, लेकिन 1600 1600 3200 तो खुद ही दिया है, तो फायदा क्या हुआ 244 रुपीज का। ठीक है, यहां पे इस चीज के लिए केयरफुल रहना, ठीक है ना। गुड, ठीक है, ओके बेटा। चलो यहां तक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, अगले क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।